वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था कि जैसे ही बहाली आएगी उसके बाद से मैं आप लोग को कंटिन्यू प्रोवाइड क्लास कराऊंगा, तो मैं अपने वादे के साथ हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी अभी से पूरी तैयारी में जुट जाएं। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि इस बार बहुत ही सुनहरा मौका आप लोग के लिए है, जो भी नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने हैं सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही सुनहरा चांस है। सीटों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए थोड़ी सी अभी से मेहनत करेंगे फ्रेंड्स तो आपका है जो रिजल्ट पक्का हो जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा फ्रेंड्स? तो एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 महीना के भीतर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाएँ। और देखिए किस तरह से तैयारी करना है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन से जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, वेबसाइट से जुड़े रहें। एग्ज़ाम तक आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी और भी सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। लाइव क्लास भी मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, कल या परसों से लाइव क्लास भी आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मास्टर माइंड ऑफ जीके। उस पर मैं अब अपडेट रहूँगा फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल सिलेबस के अनुसार मैं दूंगा। तो मास्टर माइंड ऑफ जीके प्ले स्टोर से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लिया। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है, अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट है, बिहार पुलिस का और हिंदी का भी है, तो जरूर डाउनलोड कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस की जो नई बहाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आपका जो इस एग्जाम का जो रीड है फ्रेंड्स, जीके जीएस से 70 प्रश्न, 70 से 72 प्रश्न आपको जीके जीएस से आता है। ठीक है, तो जीके जीएस पर विशेष फोकस करिए फ्रेंड्स। साथ साथ में हिंदी का भी तैयारी करा दूंगा, अंग्रेजी और गणित का भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग है जो गेस करते चलिएगा। ठीक है, गेस करते चलिए, 50 में से कितना सही होता है, इससे आपका प्रैक्टिस सेट होते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। देखिए कि एक यहाँ पर है पार्सेक, यहाँ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पार्सेक इकाई होती है। ठीक है, यानी पार्सेक यहाँ पर पार्सेक होगा। पार्सेक इकाई किसकी होती है? तो गेस करते चलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। ये पार्सेक है जो लंबी दूरी की यूनिट है। ठीक है, किसकी इकाई है? तो लंबी दूरी की। यहाँ पर एक सवाल और बनता है फ्रेंड्स कि एक पार्सेक, ठीक है ध्यान से देखिएगा, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? प्रश्न पूछा आता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सभी लोग याद करते चलिएगा, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिए अक्सर बिहार पुलिस में पूछा जाता है फ्रेंड्स ये दो प्रश्न की पार्सेक क्या है, तो ये लंबी दूरी की इकाई है। साथ में प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाए तो ये भी लंबी दूरी की इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष से अधिक बड़ा कौन है? आपका पार्सेक है, क्योंकि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दूसरा सवाल आप लोग के सामने है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये सब प्रश्न को मैं टेस्ट के रूप में अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो अभी यूट्यूब से पढ़ लें और उसके बाद वेबसाइट में आंसर छुपाया हुआ रहता है, फिर वहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट करिएगा तो देखिएगा 50 में से कितना सही होता है। अगर अभी पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स तो कल 50 में से 50 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 बार रिपीट करिएगा तो याद होता चलेगा। इसी तरीका से मैं पढ़ाऊँगा, पहले यूट्यूब पर डालूंगा फ्रेंड्स, इसका टेस्ट के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और सभी को लिंक है जो फ्रेंड्स आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप सभी जो ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, सब ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। तीसरा सवाल आप लोग के सामने है, 1 माइक्रोन होता है, तो 1 माइक्रोन कितना होता है फ्रेंड्स? कितना? 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बटा कितना? 1000 मिली वहाँ भाग होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर इतना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आपका है वन परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होता है? बहुत ही टॉप मोस्ट भी सवाल है, गेस करिए इसका सवाल। इस सवाल का जवाब सबका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए वन परिस्थितिकी तंत्र में जो पौधे टिकने होते हैं जो क्या होते हैं फ्रेंड्स? उत्पादक होते हैं। ठीक है, उत्पादक जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, और इसको जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आपके जितने भी शाकाहारी जीव है वो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी जो उत्पादक की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर सी 4 का करेक्ट आंसर होगा। ये बिहार पुलिस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? बुध ग्रह है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के चक्कर सबसे कम समय कौन लगाता है? बुध लगाता है। अगर पूछे सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा ग्रह है? तो बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, औसतन देखा जाए तो सबसे गर्म ग्रह जो शुक्र होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे गर्म ग्रह कौन है तो इसका सही आंसर हो जाए शुक्र होगा। ऐसा नहीं कि बुध है जो सूर्य के नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा ये गर्म होगा। अगर जो औसतन देखा जाए तो सबसे अधिक गर्म कौन है? तो शुक्र ग्रह को ही सबसे अधिक गर्म माना जाता है।
तो यहाँ पर है सूर्य का चक्कर कब सबसे कम समय कौन लगाता है, तो बुध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आपका है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, गेस करते चलिएगा। छह का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर सब गेस कर लिए होंगे तो ऑप्शन नंबर ये जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर मोरक्को निवासी था। अगला सवाल को देखते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम, तो इसका आंसर सभी को पता होगा मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, आप शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को भोर या साय का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है, ये भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए मुख्य रूप से पालघाट अगर किसको जोड़ता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 8 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आपका केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला सवाल को देखें, अगला सवाल है आपका उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है फ्रेंड्स गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अवंतिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल आप लोग गेस करते चले, जितना देर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग जरूर सोच लीजिएगा, इससे आपका दिमाग पे जोर पड़ेगा और ज़्यादा याद होगा। और इसी का मैं टेस्ट फॉर्मेट में कल मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है, तो 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था, तो विदेशी वस्तुओं की बर्बादी का उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार कौन है, तो महात्मा गांधी ने ये कहा था। तब 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, सभी को पता होगा फ्रेंड्स ये पुलित्जर पुरस्कार है जो आपका किसमें, तो गेस कर लिए होंगे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो भी है स्टूडेंट आप लोग गेस कर रहे हैं 20 ब्रिज से, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है, तो घरेलू ईंधन के रूप में जो सिलेंडर में भरा रहता है फ्रेंड्स एलपीजी भरा रहता है, आप लोग सबको पता है एलपीजी, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, गेस किए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है जो कि सूर्य प्रकाश से हमारे शरीर में निर्मित होता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किससे बना होता है, ठीक है, तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कार्बन का होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किससे बना होता है, तो ये आपका हो, ये कार्बन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखिए, 16 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। देखिए भारत में जो 1 रुपये का नोट जारी होता था फ्रेंड्स, और जो होता है तो उसमें जो वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है, ठीक है, देखिएगा उस पर क्या होगा, वित्त मंत्रालय। बाकी आपका 5 रुपया का नोट, 10 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, 20 रुपया, 50 सभी का इस पर आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, जबकि 1 रुपया का नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का साइन होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर सवाल आपका है कि किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। देखिए असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया था लेकिन बाल गंगाधर और परिणाम नहीं देखे, तो इसका करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो देखिए 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास, जिसे क्या कहा जाता है, तो इन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो देश बंधु भी इन्हें कहा जाता है चित्तरंजन दास को। और 1922 ईस्वी में जो गया में, बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देश बंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल था कि किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सहयोग प्रस्ताव पारित किया था, तो चित्तरंजन दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें देश बंधी भी कहा जाता है, जबकि एक दीन बंधु होता है। ठीक है, देश बंधु यानी देश का भाई, एक दीन बंधु यानी गरीबों का भाई, तो इसको सेफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये बिहार पुलिस में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो 42वां संविधान है जो बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था, इसी को क्या फ्रेंड्स लघु संविधान संशोधन भी आपको कहा जाता है।
याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन में है जो मौलिक जो आपको संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार से हटा गया था। ये भी क्वेश्चन पिछले वाला वीडियो में बताया था, तो ये भी याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार है जो मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन में हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन में हटाया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें में प्रस्तावना भी संशोधन हुआ था। तो लघु संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। चलिए, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, तो 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा। फिर सैयद हैदर राजा ने है जो दिल्ली में क्या नेतृत्व किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का, तो सैयद हैदर राजा ने। अगला 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र योजना बनाई थी। टॉप मोस्ट VVI सवाल। चलिए इसका गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका कृषि विभाग की स्थापना किया था और फसल चक्र योजना बनाई थी। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद, टोटल महाजनपद कितने थे, 16 थे, का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद है जो बिहार क्षेत्र में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में देखा जाए फ्रेंड्स तो मुख्य रूप से आपका 3 महाजनपद बिहार में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए लोक उपक्रम समिति कहे या तो इसे लोक लेखा समिति भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति, इसमें कन्फ्यूज्ड आपको नहीं होना है। लोक लेखा समिति कहें या लोक उपक्रम समिति, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना टोटल 22 होते हैं, जिसमें 15 होता है जो लोकसभा का होता है और 7 होता है जो राज्यसभा से होता है। तो ये आप सभी लोग याद रखिए। एक प्राक्कलन समिति होता है फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब हमें आप कॉमेंट करके बताइएगा। तो ये बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। तो लोक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 होता है जो राज्यसभा से होता है। चलिए देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये भी याद रखें कि यह समिति है जो 1 मई 1964 अस्तित्व में आई थी। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 है जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं समझूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो देखिए विद्युत की आपूर्ति सबसे पहले भारत में देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका ये दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। तो खैबर दर्रा कहाँ है, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर कौन सा आधारित है, किसी पर आधारित है। तो बिहार में देखते हैं ज़्यादा कृषि होता है ना, तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, इसी पे डिपेंडेंट है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 1948 में तो ऐसे हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन इसका गठन देखा जाए तो 1950 में हुआ था और आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 का। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। चलिए अगला 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो लेखा जोखा है सब करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, और ये सब प्रश्न आपको वेबसाइट पर भी मिलेगा फ्रेंड्स और आपका एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए PDF का आपको कलेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करें, सभी में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखें, कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। VVI क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत में ये किस नदी पर गेस करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 31 का सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। तो इस पहले वाला वीडियो में बताया था कि विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है और B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो विटामिन सी का स्कर्वी जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है तो होता है, जिसे खट्टे फल ये सब खाने से ठीक हो जाता है, मसूड़े में खून आता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका हो गया था बेरी बेरी स्कर्वी और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए सभी तरह का जितना भी आपको मिले फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट जैसे हर एक तरह का GK GS आपको अभी से याद करते चलना है, तभी जाकर के परीक्षा तक अच्छी तैयारी हो जाएगी। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्वों को सड़ने से बनाने वाला मार्स गैस कौन सा है। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यही मीथेन गैस हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर प्रकंद एक उदाहरण, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रकंद का हो जाएगा अदरक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है जो प्रकंद का एक उदाहरण है।
चलिए 35 नंबर सवाल को देखिए, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो पौधे के लिए अगर सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है फ्रेंड्स तो कंपोस्ट खाद को माना जाता है। ठीक है, कंपोस्ट खाद को पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, 36 नंबर सवाल को देखिए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया था। बहुत टॉप मोस्ट भी सवाल है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए माइक्रोफोन देखें फ्रेंड्स, जो माइक होता है ना, जो शादी ब्याह में गाते हैं जिसे गाना माइक होता है, तो माइक क्या ध्वनि ऊर्जा को कलेक्शन करता है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है? तो विद्युत ऊर्जा में करता है। तो ये माइक्रोफोन का ही फंक्शन है, कार्य है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर पूछा जाए लाउड स्पीकर क्या करता है, तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि कैमरा में प्रतिबिंब की क्षमता निम्न में से कौन तय करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा द्वारक और एपर्चर होता है ना, यही करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैमरा में प्रतिबिंब की क्षमता निम्न में से कौन तय करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, विटामिन की खोज किसने किया था? सभी को पता होगा, फंक साहब ने विटामिन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को, जनन क्षमता में कमी होती है। देखिए कौन सा विटामिन कारण, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है फिर, ठीक है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है, बच्चों में हड्डी रोग होता है। उसी तरह से विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हुई होती है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि पीत का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, देखिए पीत का स्राव यकृत से होता है, सभी लोग याद रखिए, पीत का स्राव यकृत से होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगर पूछा जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यही यकृत है, लेकिन ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। इसका कार्य पूछा जा रहा है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है ये आपका पीत। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीत का स्राव यकृत से होता है, जमा पित्ताशय में होता है। इसका फंक्शन क्या, कार्य क्या है? तो पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। तो करेक्ट आंसर 40 का डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिए, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसे वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। तो आप लोग कम से कम वीडियो को शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। 41 नंबर सवाल को देखिए कि भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक? मैंग्रोव वन का नाम सुनेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है फ्रेंड्स, सुंदरवन में मैंग्रोव देखा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 में भूटान के साथ भारत का किस राज्य का सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो भूटान के साथ में देखा जाए फ्रेंड्स तो असम राज्य की सीमा सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, अभी 10th लेवल का पूछा जाएगा, जो बदलाव हुआ है, पहले 12th लेवल का, तब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, सिलेबस का आपको कवर करना है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये फतुहा के निकट में देखिए मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फतुहा के निकट पुनपुन नदी बिहार के गंगा में मिलती है। ठीक है, 45 नंबर प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए इसका पहला उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है फिर वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादन होता है किससे? तो आपका अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, जिसे अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथि है। मानव शरीर के अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज है, याद रखिएगा। तो इंसुलिन उत्पादन यह पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से होता है, जिसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला सवाल को देखिए, वायु का वेग संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो वायु का पृथ्वी पर वेग है किससे होता है फिर? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो घूमती है ना, घूर्णन गति के कारण से ही वायु का वेग डिपेंडेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 47 का ये हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए, चीन की संसद को क्या कहते हैं? चलिए गेस करिए। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन है? तो अलार्म बजता है यानी इस तरह से ट्रिक से याद रखें, तो आला मारा इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम है जो आला मारा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स, और प्राथमिक में क्या हो जाएगा? तो 50 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जवाब हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, सिट्रिक अम्ल होगा, ग्लूकोज होगा, स्टार्च होगा या मल्टोज होगा? तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद
उत्पाद क्या है, इसका जवाब हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 50 प्रश्न था आप लोग के लिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप लोग को जॉब करना है तो आप लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, इसलिए आप लोग अभी से पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। इतना बड़ा मौका फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई भविष्य में नहीं जानता है फ्रेंड्स, लेकिन इस बार चांस है, जो भी स्टूडेंट मेहनत करेंगे उनका हो जाएगा रिजल्ट। और फ्रेंड्स आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा मास्टरमाइंड जीके, उस पर आपका बहुत सारा टॉपिक वाइज जीके जीएस दिया हुआ है, और आप वेबसाइट से जुड़े रहिएगा। फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपका देखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।